दोस्तों सीजन के हिसाब से जिन सब्जियों के बारे में यहां पर आपको जानकारी दी जाती है 99% चांस होते हैं कि उनके मंडी भाव आपको काफी जोरदार मिलते हैं सीजन के हिसाब से। जिन सब्जियों के बारे में यहां पर मैं आपको बताता हूं और ये जानकारी मैं आपको सिर्फ अपने अनुभव के हिसाब से देता हूं। और ये अनुभव जो होता है ये मंडियों में विजिट करने से ज्यादा होता है, क्योंकि हम अक्सर जो है मंडियों में आना जाना रहता है। हर एक सीजन में हर एक महीनों में हमारा मंडियों में विजिट रहता है, तो हमें अच्छी तरह से पता होता है कि कौन सी फसल को कब लगाने पर आपको सबसे ज़्यादा मंडी भाव मिल सकते हैं। अधिकतर सब्जियों में महीने में अगर आपको मैं 5-6 सब्जियों के बारे में बताता हूं तो 99% चांस होता है कि उन सब्जियों के आपको ज़्यादातर मंडियों में अच्छे खासे मंडी भाव ही देखने को मिलते हैं। हाँ, ये अपवाद भी हो सकता है कि कुछ एक मंडियों में कुछ एक सब्जियों के मंडी भाव डाउन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको हर एक वीडियो में बार बार कहता रहता हूं कि कभी भी आपको एक फसल के भरोसे नहीं रहना है। जब भी आप सब्जियां लगाएं 3-4 सब्जियों का चुनाव करेंगे तो आपके जो मुनाफे के चांसेस है वो बढ़ जाते हैं और नुकसान के जो चांसेस होते हैं वो ना के बराबर रहते हैं। क्योंकि अगर आप 4-5 सब्जियों का चुनाव करते हैं तो एक फसल अगर हमारी डूब भी जाती है तो बाकी की 3 सब्जियों से हमारा मुनाफा जो है वो काफी ठीक ठाक निकल आता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको जिन 2 सब्जियों के बारे में जानकारी देने वाला हूं, इन दोनों सब्जियों की बुआई अगर आप मार्च और अप्रैल माह में करते हैं, जी हां दोस्तों, अप्रैल माह में भी आप इन दोनों सब्जियों को उगा सकते हैं और आने वाले दिनों में जोरदार मंडी भाव आपको इन दोनों सब्जियों से मिल जाएंगे और उत्पादन भी आपको काफी जबरदस्त मिल जाएगा। और ये दोनों सब्जियां ऐसी हैं जिनके बारे में लास्ट ईयर भी मैंने मार्च में ही वीडियो किया था और मार्च में किसान भाइयों को बताया था कि अब आप इन दोनों सब्जियों की बुआई मार्च और अप्रैल माह में कर सकते हो, मार्च के आखिरी सप्ताह में या फिर पूरे अप्रैल माह में। और जिन किसान भाइयों ने लास्ट ईयर इन सब्जियों को लगाया था काफ़ी जोरदार मंडी भाव मिले थे। मतलब कि जहां पे बाकी सब्जियों के 10-20 रुपए के मंडी भाव रहते हैं तो इन सब्जियों के 40-50-60 रुपए तक के किसान भाइयों को मंडी भाव मिले थे और उत्पादन भी काफ़ी जोरदार निकला था इन दोनों फसलों का। तो आप इस साल भी इन दोनों सब्जियों को लगा सकते हो, काफ़ी जोरदार मुनाफे में रहेंगे आने वाले सीजन में आप। तो इन दोनों सब्जियों के बारे में पूरी जानकारियां आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। कौन कौन सी हाइब्रिड और टॉप वैरायटियों का आपको सिलेक्शन करना है, कौन कौन सी वो फसलें हैं और दोनों की बुआई कब तक आपको करनी है ताकि ज्यादा से ज्यादा मंडी भाव और ज्यादा से ज्यादा उत्पादन आपको मिल सके। कंप्लीट जानकारियों के लिए वीडियो पे एंड तक आपको बने रहना है और ये वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को यार लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो किसान भाई चैनल पे नए हैं वो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें ताकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो सही समय पर सही जानकारियों के साथ आपको मिलते रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों आज हम जिन 2 सब्जियों के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं उनमें से पहले नंबर पर जो फसल है ना वो है लौकी की खेती। और लौकी एक ऐसी फसल है अगर आप इस सीजन में इसको लगाते हैं तो देखिए इसके लिए आपको पहली बात तो ये है कि जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से आप इसकी बुआई कर सकते हैं। मतलब काफ़ी समय पड़ा आपके पास और आप इसकी बुआई थोड़ी सी अगर डिले करेंगे, इसमें बुआई में अगर थोड़ा लेट करेंगे तो भाव और भी अच्छे मिलने के चांसेस रहेंगे और उत्पादन भी और ज़्यादा ठीक मिलने के चांसेस रहेंगे। क्योंकि अगर आप इसको लेट लगाते हैं यानी कि मार्च के मुकाबले में अगर आप इसको अप्रैल में लगाएंगे या अप्रैल के मुकाबले अगर अप्रैल के आखिरी सप्ताह में या फिर मई में भी लगाते हैं ना इसको, तो आपको और भी ज़्यादा उत्पादन और भी ज़्यादा मंडी भाव मिल सकता है आने वाले सीजन में। अप्रैल महीने में अगर आप लौकी की बुआई कर लेते हैं तो करीब 50 से 60 रुपए तक के मंडी भाव आपको इस सीजन में, आने वाले सीजन में मतलब आराम से मिल सकते हैं। और लास्ट ईयर भी किसान भाइयों को 50-60 रुपए तक के मंडी भाव मिले थे। और लौकी के अगर 50 से 60 रुपए के मंडी भाव मिल जाते हैं तो काफ़ी अच्छी खासी नहीं, काफ़ी जोरदार कमाई इससे की जा सकती है। क्योंकि इसका भी उत्पादन जो होता है वो काफ़ी जोरदार बैठता है, फलों का वजन भी काफ़ी होता है, इस वजह से इसका उत्पादन काफ़ी जोरदार बढ़ जाता है। मतलब तो अगर इसके आपको 30-40 अगर लौकी के 20-25 रुपए के भाव मिल जाते हैं ना तो भी अच्छी खासी कमाई की जा सकती है। लेकिन आपको 50 से 60 रुपए के आराम से इसके मिल जाएंगे क्योंकि लास्ट ईयर भी किसान भाइयों को इतने ही मंडी भाव इसके मिले थे। तो अब इसकी खेती का बिल्कुल परफेक्ट समय है। फिलहाल आपके पास काफ़ी ज़्यादा समय पड़ा है, आराम से आप अपनी फसलों की कटाई कर सकते हैं और कटाई वगैरह करने के बाद में आप इनकी बुआई जो है वो कर सकते हैं। अप्रैल माह में करेंगे और उसके मुकाबले अगर आप अप्रैल के आखिरी सप्ताह में भी इसको लगाते हैं तो जब तक आपकी फसल उत्पादन के लायक होती है
तब तक लू वगैरह जो पड़ती हैं वो कम हो जाती हैं बाद में जाके, क्योंकि जून माह में मानसून सीजन शुरू हो जाता है। तो मानसून एक बार शुरू हो जाता है तो उसके बाद में लू का प्रकोप काफ़ी हद तक कम हो जाता है। क्योंकि अगर आप जल्दबाजी करेंगे ना, देखिए इसमें जल्दबाजी करते हैं तो उत्पादन थोड़ा कम मिलता है, कम मिलना स्वाभाविक है। क्योंकि अगर आप थोड़ा जल्दी करेंगे तो आपकी फसल फ्लोरिंग स्टेज में होगी, उस समय पर लू की चपेट में आएगी। और लू अगर आपके एरिया में काफ़ी ज़्यादा चलती है तो फल फूल आपको उतने ज़्यादा नहीं मिलेंगे जितने आपको मिलने चाहिए। तो थोड़ा सा अगर आप इसमें डिले करते हैं तो काफ़ी शानदार उत्पादन मिल जाएगा और बाद में जाके इसके भाव भी जो है वो काफ़ी जोरदार मिल जाएंगे। हालांकि आपके लगाने के समय की वजह से इसके भाव में तो आपको कोई ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर आप मार्च में लगाएंगे तो भी जोरदार मंडी भाव मिलेंगे, अप्रैल में लगाएंगे तो भी जोरदार मंडी भाव मिलेंगे। लेकिन उत्पादन आपका अप्रैल में अगर आप लगाते हैं, अप्रैल के आखिरी सप्ताह तक लगाते हैं तो और भी ज़्यादा आपको मिल सकता है। तो आपके पास जैसे ही ज़मीन वगैरह खाली हो जाती है आराम से आप इसकी बुआई कर सकते हैं। अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करें और ठीक तरीके से खाद उर्वरक वगैरह डाल के अगर आप इसकी बुआई करते हैं तो आने वाले सीजन में मतलब काफ़ी जोरदार कमाई आप इस लौकी की फसल से मतलब कर सकते हैं। तो इसके लिए आप करीब 3 से 4 या 4 से 5 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद 1 एकड़ में डाल दीजिएगा और उसके बाद में 2-1 बार जमीन का अच्छे से कल्टीवेशन कर लीजिएगा। समय आपके पास पड़ा है, इस वजह से जमीन का सोलराइजेशन भी करीब 10-15 दिन आप कर लेंगे तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट आने वाले सीजन में मिल जाएगा। क्योंकि बाद में हमें वक्त नहीं मिलता है जमीन सोलराइजेशन के लिए, काफ़ी धूप वगैरह पड़ रही है इस समय पे, और जब तक आपकी ज़मीन वगैरह खाली होंगी लौकी की आप बुआई करेंगे तब तक टेम्परेचर काफ़ी हद तक बढ़ चुके होंगे। तो आप पहली जुताई करके और 10-5 दिन ज़मीन को अगर पड़ा रहने देंगे तो बाद में जाके आपको अच्छे रिजल्ट इसके मिलेंगे। ज़मीन का सोलराइजेशन भी होगा और उत्पादन भी आपको बेहतर मिलेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, गोबर की खाद डाल दीजिएगा, मैंने बता दी कितनी मात्रा में डाल दी है। उसके बाद में आप इसमें करीब 50 kg DAP खाद और लगभग 25 से 30 kg म्यूरेट ऑफ पोटाश खाद उर्वरक डाल के करीब 6 या 7 फीट की दूरी पर आप बेड बना लीजिएगा। लू वगैरह काफ़ी ज़्यादा चलती है, टेम्परेचर वगैरह काफ़ी ज़्यादा है, तो आप 6-6 फीट की दूरी पे बेड बनाइए। अदरवाइज 7-7 फीट की दूरी पर भी आप इसके लिए बेड बना सकते हैं। उसके बाद में लगभग 20-21 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च लगाएं। उसके बाद 2-2 फीट की दूरी पर आपको इसके बीजों की बुआई करनी है। इस तरीके से अगर आप बताए गए समय पर लौकी की खेती करते हैं तो आने वाले सीजन में अच्छी खासी कमाई आप इस फसल से कर लेंगे। दोस्तों, लौकी की अच्छी वैरायटियों की बात करें तो माहिको कंपनी की 8 नंबर वैरायटी का आप सिलेक्शन कर सकते हैं, और इसके अलावा आप VNR की सरिता वैरायटी आती है उसका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। ये भी काफ़ी अच्छी और काफ़ी शानदार वैरायटी है। फलों की क्वालिटी भी आपको इन दोनों ही वैरायटियों की काफ़ी ज़ोरदार मिलेगी और उत्पादन भी इन दोनों वैरायटियों से आपको काफ़ी ज़ोरदार मिल जाएगा। एक क्लाउज कंपनी की नूतन वैरायटी आती है उसका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छी और काफ़ी शानदार वैरायटी है। ईस्ट वेस्ट कंपनी की अनमोल लौकी की ये भी काफ़ी अच्छी और काफ़ी शानदार वैरायटी है। तो आने वाले सीजन में आप बताई गई वैरायटियों का सिलेक्शन करके अच्छा उत्पादन लौकी की फसल से ले सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अगली फसल के बारे में, और इस फसल को भी अगर आप इस पूरे मार्च महीने में और 15 अप्रैल तक भी अगर आप इसकी बुआई कर देते हैं तो इस फसल से भी करीब 2 से 3 लाख रुपए तक का प्रॉफिट लिया जा सकता है। यानी कि इस पूरे सीजन में आप जो है तरबूज की खेती कर सकते हैं और आने वाले सीजन में तरबूज से भी काफ़ी जोरदार कमाई की जा सकती है। करीब अगर आपको 8 से 10 रुपए के मंडी भाव भी तरबूज के मिल गए ना गर्मियों में, तो इससे आपको 2 से 3 लाख रुपए की आराम से कमाई हो सकती है। क्योंकि इसका जो उत्पादन है अगर आप ठीक तरीके से काम करेंगे, अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करेंगे, खाद उर्वरक अगर अच्छी मात्रा में डालते हैं और समय समय पर फर्टिगेशन और स्प्रे शेड्यूल अगर आपका सही है तो करीब 200 से 300 क्विंटल तक उत्पादन आराम से लिया जा सकता है। अगर आप इसको थोड़ा जल्दी लगाते तो करीब 400 क्विंटल तक भी उत्पादन मिल सकता था, लेकिन अगर आप गर्मियों में लगाते हैं तो थोड़ा सा उत्पादन पे फर्क पड़ता है, इस वजह से उत्पादन आपका थोड़ा डाउन रहता है। लेकिन फिर भी 2 से 3 लाख रुपए तक की कमाई इस सीजन में भी तरबूज को लगाकर की जा सकती है। और दोस्तों, तरबूज एक ऐसी फसल है अगर आप इसको थोड़ा सा पछता लेते हैं तो आने वाले सीजन में इसके भी काफ़ी अच्छे खासे रेट आपको मिल सकते हैं। हालांकि कम से कम मैंने आपको 8-10 रुपए मिलाए हैं, लेकिन अगर 10 रुपए के मंडी भाव तरबूज के हमें मिल जाते हैं तो काफ़ी अच्छी खासी कमाई इसकी हो जाती है। और गर्मियों में इसकी देखिए डिमांड जो है ना वो काफ़ी अच्छी खासी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि जब आप इसकी बुआई करेंगे और जब तक आपकी फसल तैयार होगी तब तक बाकी की जो बाड़ियां हैं वो ख़त्म हो चुकी होंगी। जो अगेती तरबूज किसान भाइयों ने लगा रखी है या जिन किसान भाइयों ने फरवरी के फर्स्ट वीक में लगा दी, उनकी तरबूज उस समय तक बंद हो जाएगी जब तक आपकी फसल तैयार होगी। और गर्मियों में इसकी डिमांड बराबर बनी रहती है, तो डिमांड बनी रहेगी तो भाव भी आपको अच्छे खासे ही मिलेंगे। थोड़ा सा उत्पादन का ज़रूर इशू रहता है इसमें,
टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लू वगैरह चलती हैं, वहाँ पे आपका उत्पादन थोड़ा सा प्रभावित ज़रूर होता है। लेकिन अगर आप टेम्परेचर मेंटेन रख लेते हैं अपने प्लॉट का, फव्वारे वगैरह लगाकर या उत्तरी और पश्चिमी साइड में जो है मक्का वगैरह लगाकर, या पशुओं वाला जो लंबी हाइट वाला जो चारा होता है वो अगर आप लगा लेते हैं तो काफ़ी हद तक आपके टेम्परेचर प्लॉट के जो है वो मेंटेन हो जाते हैं और अच्छा उत्पादन ये फसल आपको दे जाती है इस सीजन में। लेकिन जब भी आप तरबूज लगा रहे हैं, तरबूज की अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन आपको जरूर करना है, क्योंकि अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करेंगे तभी आपको फल की क्वालिटी अच्छी मिलेगी, अच्छी सेफ वाला फल मिलेगा और फल का वजन भी आपको अच्छा मिलेगा और उत्पादन भी आपको तभी अच्छा मिलेगा। तो इसके लिए देखिए सबसे बेस्ट जो वैरायटी है ना, वो एक तो क्लाउज की जंबो रेड वैरायटी आती है। अगर आपको ये मिल जाती है तो इस वैरायटी का आप सिलेक्शन कर सकते हैं। बाद में एक सागर कंपनी की सागर किंग वैरायटी आती है, ये भी काफ़ी अच्छी और काफ़ी शानदार वैरायटी है। सिम्भा वैरायटी तरबूज की काफ़ी ज़ोरदार वैरायटी है। ब्लैक आइस बॉक्स में सबसे अच्छी जो वैरायटियाँ हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक आपकी सेमिनस कंपनी की खास वैरायटी आती है, इसका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छी और काफ़ी शानदार वैरायटी है। सकाटा कंपनी की साटो वैरायटी ले सकते हैं, ये भी काफ़ी जोरदार वैरायटी है। बाकी अगर आपके एरिया में कोई और अच्छी वैरायटियाँ चलती हैं तो उनके बारे में भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और उन वैरायटियों को आप सिलेक्शन कर सकते हैं। लेकिन कहने का मतलब है अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आपको अच्छा उत्पादन फसल से मिलेगा। आप तो तरबूज लगाने से पहले अच्छे से ज़मीन को तैयार करके और करीब 5-6 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद डाल देना, 50 से 60 केजी डीएपी खाद ले लेना और 35 केजी के आसपास इसमें म्यूरेट ऑफ पोटाश, ये आखिरी कल्टीवेशन से पहले डाल दीजिएगा और एक फंगीसाइड भी ऐड कर दीजिएगा, कार्बेंडाजिम 50% वाला। उसके बाद में 5-5 या 6-6 फीट की दूरी पे बेड बना लीजिएगा और 1-1 फीट की दूरी पे प्लास्टिक मल्च लगाकर ही आपको तरबूज लगाना है। 1-1 फीट की दूरी पर बीजों की बुआई कर लेनी है, लेकिन प्लास्टिक मल्च इसमें होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। भले ही आप 16-17 माइक्रोन के प्लास्टिक मल्च से कम चला सकते हैं, लेकिन लगाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, वरना खरपतवार भी परेशान करेगा और उत्पादन भी आपको उतना अच्छा नहीं मिलेगा जितना अच्छा उत्पादन प्लास्टिक मल्च लगाने के बाद आपको तरबूज की फसल से मिलता है। तो दोस्तों फाइनली आज इस वीडियो में मैंने आपको सब्जियों की 2 फसलों के बारे में जानकारी दी है। इन दोनों फसलों को आने वाले इस सीजन में आप लगाकर काफ़ी अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।